सबक नंबर 20 सब्र का फल। नानी अम्मा ईशा की नमाज पढ़कर यूं ही अपनी चारपाई पर आकर बैठी। बच्चों ने उन्हें घेर लिया। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी, नानी अम्मा कहानी। सुनाती हूँ, जरा दम तो लो। और तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी। अच्छा, चिड़ी मुड़ी चुप। अस्मा ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। सब बच्चे खामोश हो गए। नानी अम्मा ने खंगाल कर गला साफ किया और पूछा, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे। परियों की कहानी, आरिफ बोला। नहीं। जादूगर की, रशीदा बोली। नहीं। जंगली जानवरों की, इस्माइल ने जोर देकर कहा। नानी अम्मा बोली, बच्चों ये कहानियां तो तुम हमेशा सुनते रहते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे पैगंबर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सब्र वाले थे। तमाम बच्चे हाथ बांधकर बैठ गए और नानी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हो गुजरे हैं। आप बहुत मालदार और खुशहाल थे। आपकी कई औलादें थी। दुनिया की सारी नेमतें आपको हासिल थी, मगर आप खुदा की याद से कभी गाफिल नहीं रहते। आप खूब दिल लगाकर खुदा की इबादत करते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खास खूबी ये थी कि आप अच्छे दिनों में खुदा का शुक्र अदा करते थे और मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेते थे। कभी किसी बात की शिकायत न करते। बच्चों, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मर्तबा अल्लाह ने आपको बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया। अचानक मुसीबत की ऐसी आंधी चली कि आपके हरे भरे खेत उजड़ गए। खलियान अनाज से खाली हो गए। सारे मवेशी मर गए। बच्चे बीमार पड़ गए। बीमार भी ऐसे के एक एक करके सब गुजर गए। मालो दौलत खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद आप भी सख्त बीमार हो गए। आपको कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया। बदन में कीड़े पड़ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये हालत देखकर दुनिया वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। रिश्तेदारों ने भी नाता तोड़ लिया। अगर कोई आपके साथ था तो वो आपकी नेक और पाकबाज बीवी थी। वो रात दिन आपकी खिदमत और देखभाल में लगी रहती। ढारस बंधाती यानी तसल्ली देती। मेहनत मजदूरी करके अपने दुखियारे शोहर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुसीबत और परेशानी के इन हालात में भी खुदा की इबादत तर्क न की। हर वक्त आपकी ज़बान पर खुदा का जिक्र होता। आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। खुदा मुझे सब्र का फल ज़रूर देगा। आखिर खुदा को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाल पर रहम आ ही गया। आपकी आजमाइश के दिन खत्म हो गए। एक दिन खुदा के हुक्म से जमीन से पानी का चश्मा उबलने लगा। खुदा ने आपके दिल में ये बात डाली कि इस चश्मे का पानी पियो और इससे गुस्ल करो। आप रोजाना ये पानी पीते और गुस्ल फरमाते। खुदा की कुदरत से रफ्ता रफ्ता आपका मर्ज दूर होता गया। एक दिन आप पूरी तरह सेहतयाब हो गए। आपके खेत भी हरे भरे हो गए। बागों में बहार आ गई। दौलत वापस मिल गई। गम के बादल छट गए। जिंदगी में खुशियाँ लौट आई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे उतरे थे। कहानी खत्म होने के बाद नानी अम्मा ने पूछा, बच्चों बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा। अस्मा जो उम्र में सबसे बड़ी और सियानी थी बोली, नानी अम्मा
हमने सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है। नानी अम्मा ने खुश होकर कहा, शाबाश, जाओ अब सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। बच्चों ने नानी अम्मा को सलाम किया और सोने के लिए चले गए।